8 फरवरी 2025 को समीर रैना के शो इंडिया गोट लेटेंट का एक एपिसोड आया और इससे कुछ क्लिप वायरल हुई और इसके बाद में ये शो एक नेशनल इशू बन गया। डार्क ह्यूमर के नाम पर समाज में गंदगी हर जगह और सोशल मीडिया पर इसी के बारे में बात हो रही थी, लेकिन इंडिया गोट लेटेंट क्या है? इंडिया गोट लेटेंट इंडिया गोट टैलेंट का एक सरकास्टिक वर्जन है। हर शो में सेलिब्रिटी जज आते हैं और कंटेस्टेंट का टैलेंट देखते हैं 90 सेकंड के लिए और उसके बाद में उसको नंबर दिए जाते हैं। और ये शो इंस्पायर है अमेरिकन शो किल टोनी से। और यहाँ पर एंटरटेनमेंट कंटेस्टेंट के टैलेंट से नहीं बल्कि जजेस के जोक से आता है। ऐसे करा भगवान है। और ये कोई फैमिली शो नहीं है। सारे शोज के अंदर भर के गालियां दी जाती है, डार्क जोक, डार्क कॉमेडी, इंसान के मरे हुए माँ बाप पर हंसा जाता है। His father passed away. Yeah, that's all. That's all I have on Mother Willie. और ये सारे के सारे शोज के जो एपिसोड है उनको यूट्यूब पर फ्री में दिखाया जाता है और इसी के साथ में बोनस एपिसोड भी होता है जिसको देखने के लिए आपको यूट्यूब पर सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। और इसी के चलते समीर रैना का एक एपिसोड आया ओनली मेंबर्स के लिए, जिसमें जज बने थे आशीष चंचलानी, रणवीर अलाहाबादिया, अपूर्वा और जसप्रीत सिंह। और इसी के चलते रणवीर अलाहाबादिया ने कंटेस्टेंट से एक ये ओरिजिनल भी नहीं है क्योंकि 2 हफ्ते पहले अमेरिकन यूट्यूब चैनल ओजी क्रू के ऊपर ये बात बोली गई थी। Would you rather watch your mum and dad have every night for the rest of your life or join in one time to make it stop and never have to watch it? लेकिन जब रणवीर ने जोक किया तो उनको नहीं पता था कि उन्होंने क्या बोल दिया, लेकिन एपिसोड रिलीज होने के बाद में चीजें बदल जाती है और एक क्लिप पूरी तरह वायरल हो जाती है। सब लोग इस पर रिएक्ट करने लग जाते हैं। डार्क ह्यूमर के नाम पर समाज में गंदगी फैला रहे हैं। बहुत भद्दे तरीके से कुछ चीजों को कहा गया है। बोलते कि ये वही इंसान है जिसको प्राइम मिनिस्टर ने अवार्ड दिया था। और सब लोग बोलने लगे कि इसको ये भी नहीं पता कि किस चीज पर जोक मारना चाहिए और किस चीज पर नहीं। और इसी दौरान महाराष्ट्र के सीएम ने भी इसके बारे में बोला। सभी को है, लेकिन हमारी फ्रीडम वहाँ समाप्त हो जाती है जब हम किसी और के फ्रीडम पर इंक्रोच करते हैं। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि वो पार्लियामेंट में इस चीज को लेकर आवाज उठाएगी। ये करनी पड़ेगी। मैं ये तो आईटी कमेटी में मैं इस मुद्दे को उठाने ही वाली हूँ। प्लेटफॉर्म्स को ये समझना होगा कि यू कैन नॉट जस्ट बी मेकिंग प्रॉफिट आउट। और इसके बाद में इन पर कंप्लेन भी हुई और इसके बाद में रणवीर अलाहाबादी एक रील डालते हैं जिसमें वो सॉरी मांगते हुए नजर आते हैं। Comment wasn't just inappropriate, it wasn't even funny. Comedy is not my forte. I'm just here to say sorry. लेकिन इसके दौरान मेन स्ट्रीम मीडिया को एक टॉपिक मिल गया था किसी को क्रिटिसाइज करने के लिए। माँ बाप जिन्हें ईश्वर का दर्जा दिया गया उनके बारे में ऐसी भद्दी, अश्लील, बेहुदी टिप्पणी की जाती है। Trying to endorse on this platform, madam, and you are talking about a daughter or son getting not free. और इसी कथित कॉमेडी शो में रणवीर ने ऐसी बातें कही जो शायद उनका पॉडकास्ट देखने वाले सुन ले तो हो सकता है कि उन्हें दिल का दौरा यानी हार्ट अटैक। 11 फरवरी को बी प्राक ने बोला कि वो एक पॉडकास्ट में जाने वाले थे, लेकिन अब उन्होंने ये कैंसिल कर दिया। ना यार, एक पॉडकास्ट में जाने वाला था अभी जो बियर बाइसेप्स, एंड वी कैंसल दैट। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वो कैसी पैथेटिक थिंकिंग है। और इसके बाद देश के आईटी एक्ट 2008 69A के तहत केस रजिस्टर करवाया जाता है और मांग की जाती है कि इंडिया गोट लेटेंट के जितने भी एपिसोड हैं उनको यूट्यूब से हटा लिया जाए। और 13 फरवरी को समीर रैना के सारे शोज को यूट्यूब से रिमूव कर दिया जाता है और इसके बाद में इस टॉपिक के बारे में पार्लियामेंट में डिस्कशन किया जाता है। कारण ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कोई भी सेंसर नहीं है, उनको दिशा नहीं है। वो बोलते हैं कि इस शो के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच का यूज करके अभद्र भाषा का यूज किया जाता है। इसके बाद में शो के होस्ट और गेस्ट को नोटिस भेजा जाता है और इसके बाद में न्यूज वाले 24 घंटे बस इसी टॉपिक को कवर करते हैं। इनको आर्टिस्ट और कॉमेडियन कहना बंद करें आप प्लीज। हाँ, ये इस लायक नहीं है कि किसी कला से इनको जोड़ा जाए, ठीक है? ये कलंकार है, कलाकार नहीं। इसी के चलते लोग इनको अनफॉलो करना भी स्टार्ट कर देते हैं और इस कंट्रोवर्सी में कई लोग इनका साथ देते हुए भी नजर आते हैं। चलो समझते हैं इस वीडियो के अंदर इन सारी चीजों से हमारे समाज के ऊपर कितना गहरा असर पड़ सकता है अगर इन सब चीजों को रोका नहीं गया तो। और जो आज फ्रीडम ऑफ स्पीच है, किसी भी टॉपिक पर खुल के बात कर सकते हैं, हो सकता है कि इन सब चीजों के लिए आने वाले टाइम के अंदर हमारे को लाइसेंस लेना पड़े। जब एनसीपीसीआर ने यूट्यूब को कहा कि इन एपिसोड्स को रिमूव कर दिया जाए तो यूट्यूब ने इनको रिमूव कर दिया, लेकिन इसके बाद में लोगों की अलग अलग राय थी। क्या इसमें रणवीर की गलती थी? लेकिन मेरा मानना है इसमें समय की भी गलती है क्योंकि समीर रैना इंडिया गोट लेटेंट के सारे शोज को एडिट करता है और रणवीर की इतनी गंदी बात को ट्रिम कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि उसको पता था कि इसमें कौन सी क्लिप वायरल होगी कौन सी नहीं। और इंडिया गोट लेटेंट शॉर्ट्स और रील से वायरल हुआ है, इसलिए तो ओटीटी प्लेटफॉर्म समीर रैना को इस शो के लिए मुंह मांगे पैसे देने के लिए तैयार है। लेकिन अब की बार कुछ ज्यादा हो गया जिसको समीर ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था और रणवीर और समीर की इस लाइन के ऊपर वहां पर बैठी हुई ऑडियंस भी हंस रही थी, जिससे पता चलता है कि आज के टाइम पर लोगों की सोच किस हद तक गिर चुकी है। अब इसको लेकर पूरी इंडिया के अंदर लोग जहाँ पर इनको गालियां दे रहे हैं वहीं पर कुछ लोग इनको डिफेंड भी कर रहे हैं। समीर रैना से कल्चर बचाएंगे भाई रणवीर अलाहाबादी। देखो मैंने खुद रोस्ट बना रखा है, बट
अभी उसको कहना रणवीर अलाहाबादी को बोलना तेरी माँ दें कि उसने माँ बाप पे कोई जोक मार दिया, भाई तेरी मम्मी के बारे में थोड़ी बोला उसने। अब इनका कहना है कि तुम्हारी मम्मी के बारे में थोड़ी बोला है, लेकिन भाई इनको बताओ जब इंडिया के अंदर डेली कांड होते हैं, जो कोलकाता केस होता है जिसमें लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको करना ही नहीं चाहिए था। लक्ष्य चौधरी जी के हिसाब से तो सिर्फ उस लड़की के पेरेंट्स को प्रोटेस्ट करनी चाहिए थी और किसी को करने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि तुम्हारी बेटी के साथ हम तोड़ी हुआ है, इसलिए आवाज ही मत उठाओ। अब इनका कहना है कि हीट ऑफ मूवमेंट में कह दिया, बोल दिया भाई उसने हीट ऑफ द मूवमेंट, बह गया होगा वो शो के फ्लो में, हो गया ठीक है, कर दिया उसको क्रिटिसाइज। अब कह रहे मुंबई पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी इस मैटर को। अरे भाई कोई मैटर और बचा नहीं क्या इन्वेस्टिगेट करेगी इसमें? मुंबई पुलिस क्या इन्वेस्टिगेट करेगी? लेकिन इनको ये बताओ कि वहां पर और भी तो लोग थे, और भी तो जजेस थे, वो तो नहीं बोले हीट ऑफ मूवमेंट में, क्योंकि वहां पर आपकी सोच आपको रोक लेती है। लेकिन यहाँ पर रणवीर जी में ऐसा कुछ है ही नहीं। जिस इंसान के सारे शो स्क्रिप्टेड होते हैं, उनकी पीआर डिसाइड करती है कि आज रणवीर जी को क्या करना है, कल क्या करना है। इसलिए जब खुद के मन से कुछ बोलने की बारी आती है तो ऐसी बातें निकलती हैं, क्योंकि एक्चुअल के अंदर तो ये इंसान ऐसा ही है। बाप की चड्डी फटी पड़ी है, इसको इंडिया का कल्चर बचाना है। कल्चर बचाएंगे भाई, वो यमुना में झाग बह रहे हैं उसे ठीक कर लो पहले। तो ये भाई गरीब बहुत है हम, पर कल्चर को टॉप पे रखते हैं। बार बार इंडिया कल्चर को लेकर मजाक बनाया जा रहा है। अगर भाई इंडिया कल्चर को नहीं बचाया तो जो वेस्टर्न कंट्रीज में हो रहा है, जहाँ पर लोग नशे में घुस चुके हैं, उनको पता नहीं है कि उनके माँ बाप कौन है, इसलिए कल्चर को नहीं बचाया तो इंडिया का हाल भी वही होने वाला है। अब ये जो लोग रणवीर अलाहाबादी को इतना सपोर्ट कर रहे हैं, शायद इनको पता नहीं है कि रणवीर अलाहाबादी अपने कंटेंट में, अपने वीडियोज के अंदर स्पिरिचुअल, मेडिटेशन और भगवान से डीपली कनेक्ट हुए बताते हैं, सनातन धर्म के बारे में बातें करते हैं। उनके पॉडकास्ट के अंदर इंडिया के फॉर्मर मिनिस्टर जयशंकर से लेकर इसरो के चीफ तक आ चुके हैं। इससे आपको अंदाजा हो गया कि इतने रेस्पेक्टेड इंसान से इतनी घटिया और इतनी चीप बातें कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। खैर, इस शो के बारे में समीर रैना ने पहले ही बोल दिया था कि इस शो को मैं तब तक चलने दूंगा जब तक इस शो को लेकर मेरे को अपोलोजाइज नहीं करना पड़े। Do later in seasons, or do you think it's just keep it going? No, season and all. You do it till until you absolutely. Till I have to apologize. वैसे तो इस शो को तभी बंद हो जाना चाहिए था जब एक लड़की ने स्टेज पे आकर अपने कपड़े कट किए थे। उस क्लिप को भी समीर रैना ने ट्रिम नहीं किया था। और उसके बाद में समीर रैना ने ये भी बोला था कि कोई भी शो पे आकर करना चाहिए तो मैं उसके लिए रेडी हूँ। ये बात अगर कोई हमारे शो में आके करना चाहता है, अगर आप जानते हो कोई ऐसा हो, प्लीज भेजो उनको भाई, बहुत मजा आएगा, माँ कसम भाई पूरा इंटरनेट फट जाएगा। इसलिए ऐसे कंटेंट को कंज्यूम करना बंद करो। शायद आने वाले टाइम के अंदर गवर्नमेंट बोल दे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच को हम बंद कर रहे हैं और आपको सिर्फ ये चैनल देखने पड़ेंगे। किसी को फॉलो करने से पहले थोड़ा सा उसके बारे में जांचो कि ये जो कंटेंट बना रहा है ये मेरे लिए वैल्यूएबल है या नहीं, और जो कंटेंट आपके लिए खतरनाक है जहाँ पर आप देख रहे हो उसको अनफॉलो कर दो या फिर उसको नॉट इंटरेस्टिंग कर दो, ताकि एल्गोरिथम आपको वापस ऐसा कंटेंट नहीं दिखाए। बाकी समझ में नहीं आता कि ऐसे शो बनाने वाले लोगों को केबीएस जैसे प्लेटफॉर्म पर कैसे बुलाया जा सकता है। बाकी यही कहना चाहूँ कि किसी चीज की अति हो जाती है तो उसका अंत भी हो जाता है। थैंक यू सो मच वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।